तो चलिए आज एक बहुत ही मशहूर और डरावनी कहानी की दुनिया में चलते हैं। देखिए ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। इसमें प्यार है, लोक कथा है और एक ऐसी ट्रेजेडी है जो दिल दहला देती है। तो तैयार हो जाइए इस कहानी के साए को करीब से जानने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे रोमांटिक वादे से। अगर मुझे छोड़ना ही होता तो मैं पकड़ता ही क्यों। ये शब्द हैं माहिरा और शमशाद के। ये लाइन उनके प्यार की गहराई बताती है, उस दौर की जब तक कि चीजों ने एक बहुत ही भयानक मोड़ नहीं लिया था। तो सीन है कश्मीर की खूबसूरत वादियों का। माहिरा और शमशाद अपने हनीमून पर है, एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए। माहौल एकदम परफेक्ट है, जन्नत जैसा। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा और बहुत ही अंधेरा साया छिपा हुआ था। और यहीं ठीक इसी पल में कहानी में पहली बार कुछ अजीब होता है। जब दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं तो माहिरा को एक अजीब सा फारसी मंत्र सुनाई देता है। उस वक्त वो उस पल में इतनी खोई हुई थी कि उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, पर असल में यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये पहला, आप कह सकते हैं, रेड फ्लैग था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। उसी रात शमशाद देखता है कि माहिरा वही फारसी धुन गुनगुना रही है, लेकिन जब वो उससे पूछता है तो माहिरा को कुछ भी याद नहीं होता। ये अजीब हरकत और ये भूली हुई याद आने वाले खतरे का पहला डरावना इशारा था। तो कश्मीर का वो खूबसूरत सपना अब खत्म हो चुका है और कहानी आ जाती है लखनऊ में उनके घर। लेकिन वो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं लाए हैं, वो अजीब साया भी उनके साथ घर तक आ गया है। और घर आते ही माहिरा में जो बदलाव दिखता है वो हैरान करने वाला था। जो लड़की कश्मीर में इतनी जिंदा दिल थी, प्यार से भरी हुई थी, वही अब लखनऊ में चुपचाप खोई खोई सी रहती है। अक्सर बस वही अजीब धुन गुनगुनाती रहती है। शमशाद के लिए देखना बहुत ही मुश्किल था। अब इस सब के बीच पिक्चर में आती हैं शमशाद की मां मोहसिना, और उनकी एक चेतावनी उस अनजाने साए को एक खौफनाक नाम देती हैं। वो माहिरा को खुले बालों में देखकर डर जाती हैं और पहली बार जिक्र करती हैं जिन का, और कहती हैं कि जिन का साया सिर्फ और सिर्फ मौत लेकर आता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जिन आखिर है क्या चीज। देखिए, लोक कथाओं की माने तो जिन ऐसी मखलूक हैं जो बिना धुएं वाली आग से बने हैं। ऐसा माना जाता है कि वो इंसानों की दुनिया में दखल दे सकते हैं, और कुछ कहानियों में तो ये भी कहा गया है कि वो इंसानों से प्यार कर बैठते हैं या उन पर कब्जा कर लेते हैं। अब तक जो चीजें दबे पांव हो रही थीं वो अब खुलकर सामने आने लगती हैं। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जहां छोटी मोटी अजीब हरकतें अब खतरनाक अलौकिक घटनाओं में तब्दील हो जाती हैं। मतलब जिन अब अपनी मौजूदगी का खुलकर ऐलान कर रहा था। इसके बाद तो घर में अजीब और डरावनी घटनाओं की जैसी झड़ी लग जाती है। माहिरा को रोशनदान पर बैठकर कच्चा अंडा खाते देखा जाता है। उसकी आंखें हरी चमक रही होती हैं। कभी घर के पर्दों में अपने आप आग लग जाती है तो कभी रसोई से सारा अनाज गायब हो जाता है। और सबसे अजीब, शमशाद का दोपहर में काम से घर आना सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक बनाने के लिए। और जब घर में ये सब चल ही रहा होता है तो परिवार पर एक और मुसीबत आ पड़ती है। शमशाद की बहन का मिसकैरेज हो जाता है। ये दुखद खबर मोहसिना के लिए बर्दाश्त से बाहर थी, और यहीं वो फैसला करती हैं कि अब बाहर से मदद लेनी ही होगी। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब बात कही जाती है, एक पहेली जैसी। उस आदमी की खबर जानकर तुम क्या करोगी जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। उस वक्त ये शब्द किसी को समझ नहीं आते, लेकिन ये एक बहुत ही भयावह सच्चाई का इशारा थे, जिसका मतलब जल्द ही सामने आने वाला था। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब परिवार अपनी आखिरी उम्मीद के पास पहुंचता है, एक मौलवी साहब। वो उस ताकत के खिलाफ उनकी आखिरी उम्मीद थे जो उनके घर पर कब्जा कर चुकी थी। मौलवी साहब घर में कदम रखते ही समझ जाते हैं कि मामला कितना संगीन है। वो कंफर्म करते हैं कि ये कोई छोटा मोटा साया नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर जिन है। और फिर वो परिवार को बचाने के लिए एक वजीफा पढ़ने को तैयार हो जाते हैं। अब इस वजीफे के कुछ बहुत ही सख्त नियम थे, जिन्हें तोड़ना मतलब तबाही को दावत देना। पहला, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रहेंगी। दूसरा, वजीफा फौरन शुरू होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, एक बार वजीफा शुरू हो गया तो कोई भी किसी भी हालत में कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। ये है क्लाइमैक्स। अब परिवार, मौलवी और जिन का आमना सामना होने वाला है। माहौल में डर और तनाव अपनी हदें पार कर चुका है। सोचिए, वजीफा चल रहा है और तभी दरवाजे के बाहर से शमशाद की दर्द भरी आवाज आती है। वो चिल्ला रहा है, अम्मी दरवाजा खोलो, ये जिन मुझे मार डालेगा।
ये जिन की एक बहुत ही क्रूर चाल थी, एक माँ के दिल का इम्तिहान था। और एक माँ का दिल है, वो पिघल जाता है। मोहसिना वो गलती कर बैठती हैं जिसका डर था। वो मौलवी साहब का नियम तोड़कर दरवाज़ा खोल देती हैं। लेकिन बाहर बाहर शमशाद नहीं था। वहां खड़ा था एक बहुत बड़ा नीला जिन। और दरवाज़ा खुलते ही वो पुरानी पहेली सुलझ जाती है। और जो सच सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। जिन कबूल करता है कि उसने असली शमशाद को बहुत पहले एक शमशान घाट पर ही मार दिया था, और तब से वो शमशाद का रूप लेकर ही उनके साथ रह रहा था। अब जिन और मौलवी साहब के बीच लड़ाई शुरू होती है। जिन मौलवी साहब पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन मोहसिना उन्हें बचाने के लिए बीच में आ जाती हैं। वो जिन के खंजर का वार खुद पर ले लेती हैं और अपने परिवार के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती हैं। अब माहिरा के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। अपनी सास की मौत देखकर वो पूरी तरह टूट चुकी थी। और फिर वो अपना आखिरी दाव चलती है। वो अपनी जान लेने की धमकी देती है। प्यार और बेबसी का ये कदम उस ताकतवर जिन को आखिर में हार मानने और हमेशा के लिए जाने पर मजबूर कर देता है। इस खौफनाक रात को 7 साल बीत चुके हैं। तो 7 साल बाद कहानी हमें कहाँ ले जाती है? हम देखते हैं माहिरा को, जो अब अकेली है और अपने बच्चे की परवरिश कर रही है। उसने अपने बेटे का नाम शमशाद रखा है, एक ऐसा नाम जो उसके लिए प्यार और दर्द दोनों की याद दिलाता है। और कहानी खत्म होती है एक ऐसे सवाल पर जो सुनने वालों के जहन में रह जाता है, पर शायद ये वो शमशाद नहीं था जिसे वो इस दुनिया में लाना चाहती थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।